नमस्कार। बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो आखिरकार लंबे समय के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सक्रिय दिख रहे हैं। इस शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लंबे समय बाद उनकी मौजूदगी या तो टीवी स्टूडियो में या ज़मीन पर या पार्टी कार्यालय में दिख रही है। और जाहिर सी बात है कि आप इसके लिए उन पर सवाल इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि 2-2.5 महीने चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश के दूसरे राज्य हो, वहाँ पर कोविड महामारी के चलते राजनीतिक गतिविधियाँ एकदम ठप पड़ी थी। तमाम जो नेता थे वो या तो अपने घरों में थे या फिर लोगों के साथ संपर्क कर रहे थे। लेकिन अचानक से जैसे ही दूसरी लहर का कहर कम होना शुरू हुआ, पूरे देश में राजनीतिक गतिविधियाँ अचानक तेज हो गई। लेकिन सबसे ज़्यादा जाहिर सी बात है कि सबसे बड़े प्रदेश में होगी, तो उत्तर प्रदेश में हुई। और इसमें शुरुआत में जो लीड ली वो बीजेपी ने ली। बीजेपी ने अपना घर वहाँ पर ठीक करने की कोशिश की। लेकिन तभी ये सवाल पूछे जाने लगा था कि अगर बीजेपी में इतनी हलचल हो रही है, तमाम तरह की बैठक हो रही है, नेतृत्व को लेकर सवाल भी चाहे उठ रहे हैं, उनको जवाब देने की कोशिश की जा रही है, पार्टी को, संगठन को, सरकार को मजबूत करने की कवायद चल रही, तो ऐसे में बीएसपी कहाँ है, समाजवादी पार्टी कहाँ है, मायावती कहाँ पर हैं, अखिलेश यादव कहाँ पर हैं? और इसका जवाब अब अखिलेश यादव ने देना शुरू कर दिया है। पहला जवाब तो उन्होंने तब दिया जब पंचायत चुनाव हुए। पंचायत चुनाव जो कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए, इन्हें विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने चौंकाने वाला नतीजे दिए। चौंकाने वाले इसलिए क्योंकि उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी को नंबर 2 पर धकेल दिया और सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। इसमें अगर आप आरएलडी की भी सीटों को मिला दें तो जो मेरे पास आंकड़ा आया है उसके मुताबिक करीब करीब आप मान करके चलिए कि 900 के करीब जो सीटें हैं, 3000 में से 3050 में से वो सपा और आरएलडी ने जीती हैं। वैसे तो पंचायत के चुनाव जो है वो इलेक्शन सिंबल पर नहीं होते, लेकिन फिर भी सबको पता होता है कि किस पार्टी का कौन उम्मीदवार है, क्योंकि पार्टियां खुलकर इस बात का ऐलान करती हैं। और वहीं पर बीजेपी को जो है 580 के करीब सीटें मिली। जाहिर सी बात है के लिए बीजेपी के लिए निराशा की बात थी, क्योंकि जो उसके परंपरागत गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा और आरएलडी ने मिलकर के अच्छा प्रदर्शन किया। तो एक तरह से ये योगी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी गई थी। और शायद ये भी एक कारण है कि अखिलेश यादव उसके बाद अब जो है वो सामने आए हैं। और कल वो सामने तब आए जब हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर 6 जो बीएसपी के बागी विधायक हैं वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे। तो अचानक से जो अभी तक गतिविधियां वहां पर केवल बीजेपी के खेमे में हो रही थी, उन गतिविधियों का केंद्र बीजेपी से हटकर समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट कर गया, क्योंकि अचानक से वहाँ पर ये 6 बीएसपी के विधायक पहुँचे। इसी दौरान उनकी कुछ चर्चाएँ भी टीवी में हुई हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, आज तक चैनल को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें अखिलेश यादव से तमाम तरह के सवाल पूछे गए थे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात लगी मुझे उसमें यह था कि उन्होंने कहा कि हम बड़ी पार्टियों से इस बार गठबंधन नहीं करेंगे। जैसे कि कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। लगता है कि अखिलेश यादव को पहले कांग्रेस पार्टी, बाद में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने का जो खमियाजा भुगतना पड़ा उसका एहसास उन्हें हो गया है। और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि इस बार समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टियां यानी बीएसपी या कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि छोटी छोटी पार्टियों के साथ उनका तालमेल होगा। उन्होंने सीधे सीधे नाम लेकर के बताया कि जयंत चौधरी की जो राष्ट्रीय लोकदल है आरएलडी, उसके साथ उनका तालमेल है ही। इसके साथ साथ संजय चौहान की जनवादी पार्टी, इसके साथ वो तालमेल कर रहे हैं। केशव मौर्य के महान दल के साथ भी वो गठबंधन करेंगे। उनसे जब पूछा गया कि क्या आप अपने चाचा शिवपाल यादव को भी साथ लेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि जसवंत नगर विधानसभा जो है वहाँ पर जहाँ से कि चाचा लड़ते हैं, वहाँ से सपा अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। यानी एक तरह से चाचा को ये उन्होंने हरी झंडी दे दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वो अगर चाहें तो उनके दरवाजे खुले, आकर के बातचीत कर सकते हैं। लेकिन बातचीत सिर्फ इसी पर होगी कि कितनी सीटों पर उनकी पार्टी लड़ सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये नहीं कि वो वापस आकर के फिर से अपना जो पुराना ओहदा था समाजवादी पार्टी में नेताजी के टाइम पर उसको पालें, ये इसका सवाल नहीं उठता है। केवल ये कहा गया कि हाँ गठबंधन हो सकता है, 1-2 सीटें आपके लिए हम छोड़ देंगे,
जसवंत नगर की सीट से हम उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। ये बात अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दी है। इसके साथ साथ दो और लोग हैं, राम अचल राजभर और लालजी वर्मा, जो कि बीएसपी से निकाले जा चुके हैं। ये बीएसपी के काफ़ी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, बहन जी के बहुत क्लोज भी माने जाते रहे हैं किसी ज़माने में। ये अब सड़क पर आ गए हैं और माना जा रहा है कि इनकी बातचीत सपा के साथ साथ बीजेपी से भी चल रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अखिलेश अगर बाकी 6 को ला रहे हैं विधायकों को, तो इन 2 पर भी वो कोशिश करेंगे कि ये भी उनके साथ आएँ। तो इस तरह से अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेकर के अपना एक सतरंगी जो है गठबंधन बनाना चाहते हैं, कुछ कुछ वैसा ही जैसा कि बीजेपी ने 2017 के चुनाव में किया था। बीजेपी ने क्या किया था, बीजेपी ने भी, वो चाहे राजभर की पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर की, या फिर अपना दल जो कि पटेलों की पार्टी मानी जाती है, उनको साथ में लिया था। इसके अलावा निषादों की पार्टी को बीजेपी ने साथ लिया था। और इस तरह से जो गैर यादव ओबीसी हैं उनको बीजेपी ने अपने साथ लिया था। करीब करीब वैसी रणनीति अखिलेश यादव इस बार इस्तेमाल कर रहे हैं। बजाय बड़ी पार्टी को गठबंधन करके एक बड़े हिस्सेदारी उनको देना सीटों में और उसके बाद उनके स्ट्राइक रेट बिल्कुल ही कम हो, वो नुकसान उठाने से बेहतर उनको लगा कि छोटी छोटी पार्टियों को साथ रखा जाए, ताकि जो यादव, मुसलमान और जाट वोट जो कि उनके साथ अब शायद आरएलडी के साथ गठबंधन के चलते आ सकता है, उसमें गैर यादवों को, ओबीसी को किस तरह से जोड़ा जा सके। इसलिए जो केशव मौर्य की पार्टी महान दल है, उसमें वो मौर्य, कुर्मी और कुशवाहा इसको कवर करने का सोच रहे हैं। संजय चौहान की पार्टी के साथ भी गठबंधन करके वो कुछ पॉकेट्स में इसी तरह से गैर यादव जो ओबीसी उनको अपने साथ लेना चाह रहे हैं। तो उनका निशाना बिल्कुल साफ है कि यादव तो हैं ही, मुसलमान हैं ही, जाट हैं ही हमारे साथ, इसके साथ अगर कुछ दूसरे ओबीसी तबके हमारे साथ जुड़ जाएं तो शायद हम एक बड़ा गठबंधन बना सकते हैं। और ये कैलकुलेशन सही भी है एक तरह से, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जो बड़ी पार्टियां होती हैं उनमें आपको ज़्यादा हिस्सेदारी देनी पड़ती है और उसमें शायद ज़्यादा आपको खमियाजा भी भुगतना पड़ता है अगर नतीजा आपके अनुकूल ना रहे तो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अखिलेश का कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जो आंकड़े हैं पिछले चुनाव के परिणामों की अगर हम बात करें तो वो ये दिखाते हैं कि जब समाजवादी पार्टी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा, जो कि 2012 में था, जब नेताजी चरम पर थे और नेताजी का जो प्रभाव था, उनकी जो लोकप्रियता थी वो चरम पर थी, तब समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीती थी। करीब 29% वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे। ये 2012 के विधानसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ। हालांकि उसके बाद नेताजी पीछे हो गए और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद जितने चुनाव हुए उसमें अखिलेश यादव ने गठबंधन किया। 2017 हम जानते हैं कि उनका गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ था, जिसमें उनको 22% वोट मिले थे। यानी 2012 की तुलना में 5 साल में उनको करीब 7% वोटों का नुकसान हुआ कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहने के बावजूद भी। जबकि कांग्रेस जो है वो 6-7% के वोट पर टिकी हुई है, उसमें इतनी ही कम बढ़त होती है, लेकिन वो 6-7 पर रुके हुए। लेकिन समाजवादी पार्टी को इस गठबंधन के चलते नुकसान हुआ था 2017 के चुनाव में। 2019 की बात करें, जहाँ पर कि बुआ और भतीजा दोनों साथ में आए थे। कोशिश ये थी कि जो नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है लोकसभा का, इसको रोका जाए, बीजेपी को रोका जाए। बीजेपी ने जो 2014 के में शानदार प्रदर्शन किया था उसको रोका जाए, लेकिन ये गठबंधन भी ज़मीन पर कुछ नहीं कर पाया। 37.22% वोट इन्हें मिले, जो कि पिछले जो चुनाव था 2014 का अगर आप कंपैरिजन करें तो उससे भी कम था, जबकि दोनों पार्टियां उस वक्त अलग अलग लड़ी थी, इस बार साथ मिलकर के लड़ी थी। इसमें सपा करीब 18% और बीएसपी करीब 19% पर आई थी। तो यानी सपा का जो वोट प्रतिशत है वो गठबंधन में रहते हुए लगातार घट रहा है। जब वो अकेले लड़ रहे थे 2012 में तो वो 29% पर पहुंच गए थे, जब उन्होंने 200 से ज़्यादा सीटें जीती थी, 225 सीटें जीती थी। लेकिन जब जब उन्होंने गठबंधन किया तो उनके वोट कम हो गए। इसमें सवाल यह आता है कि क्या समाजवादी पार्टी के वोट ट्रांसफरेबल नहीं है, या ऐसा होता है कि जब गठबंधन करती तो दूसरी पार्टियों के वोट सपा को ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर कि मायावती नाराज़ हुई थी और यही कारण है कि 2019 के बाद मायावती ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि वो अब सपा के साथ या किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। और उन्होंने वैसा ही किया। इस बार भी वो अकेले ही लड़ने का उन्होंने फैसला किया। हालांकि पंजाब की जहाँ बात करें वहाँ उन्होंने अकाली दल के साथ गठबंधन किया है। तो ऐसे में ये जो वोटों का गणित है ये क्या दिखा रहा है कि जहाँ बहन जी जो है मायावती वो 22%, 20%, 19%, यानी 19-20 पर वो झूलती है। बीएसपी की पार्टी का बीएसपी जो है वो 19-20% पर झूलती है। उससे कम उनका वोट प्रतिशत पिछले 1 या 2 दशक में नहीं देखा गया है। तो ये बीएसपी का अपना एक इतना बड़ा ताकतवर वोट बैंक है 20% का। लेकिन वहीं अखिलेश यादव जो हैं उनका वोट बैंक इतना बड़ा शायद
नहीं है, क्योंकि उसके कारण ये भी है कि देखिए आप कि जो गठबंधन उन्होंने किया पिछली बार उसमें उनको करीब 18% वोट मिले। मैं पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, जबकि बहन जी साथ में उनके चुनाव लड़ रही थी, और 2017 में 22%। तो यानी उनको अगर फिर से 200-250 सीटें जीतनी जैसा कि वो दावा कर रहे हैं तो उनको 30% का वोट हासिल करना पड़ेगा। अब सवाल ये कि क्या छोटी पार्टियों को साथ लेकर के ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अगर जैसे वो कह रहे हैं कि हमने जयंत चौधरी के साथ तालमेल किया है, तो मैं आपको बता दूं कि आरएलडी का जो प्रदर्शन है पिछले कुछ चुनाव में, वो चाहे 2014 हो, 2017 हो या 19 हो, 2 या 3% से अधिक वोट आरएलडी को नहीं मिले। हालांकि इसका एक प्रमुख कारण ये है कि जो जाट वोट हैं वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ आ गए थे इन 3 चुनावों में। एक बार फिर से बात हो रही है कि किसान आंदोलन के चलते जाट वोट छिटक सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम और जाट के बीच में एक खाई देखने को मिली थी, उसको पाटने में काफ़ी हद तक मदद मिली है सपा और आरएलडी के साथ आने से, तो इसका भी असर पड़ सकता है 2022 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन क्या ये इतना हो सकता है कि जो समाजवादी पार्टी को सीधे 20% से 30% तक पहुंचा दे? इसमें महत्वपूर्ण बात क्या रहेगी कि समाजवादी पार्टी केवल यह नहीं कर सकती कि वो अपने मुस्लिम, जाट और यादव जो वोट बैंक है उसके सहारे रहे, या फिर कुछ गैर यादव ओबीसी कास्ट को अपने साथ मिलाने की कोशिश करे, बल्कि उसको अगर 30% का वोट हासिल करना है तो उसे इसके लिए अगड़ी जातियों को भी अपने साथ लेने की कोशिश करनी पड़ेगी। बड़ी संख्या में इनको अगड़ी जाति के उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारना पड़ेगा। ये उनके सामने एक चुनौती रहेगी कि वो संतुलन किस तरह बनाते हैं, क्योंकि अगर वो अगड़ी जाति के बड़े लोगों को ज़्यादा टिकट देते हैं तो फिर इससे जो उनका जो पारंपरिक वोट बैंक है उसमें कहीं संतुलन न बिगड़े, इसका भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बहरहाल अखिलेश यादव के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, वो बात बड़ी कर रहे हैं, लक्ष्य बड़ा लेकर के चल रहे हैं, कह रहे हैं कि 300 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें अभी होनी बाकी हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अभी तो गतिविधियों की सिर्फ शुरुआत ही हुई है। अभी तो अखिलेश यादव 2-3 दिनों में ही सामने दिखाई देने लगे हैं। आगे आगे चल कर के क्या होगा, किस तरह से ये जो अपना सतरंगी गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसमें अन्य छोटी पार्टियां आएंगी या नहीं आएंगी, और क्या वाकई वो इस बात पर कायम रहेंगे कि वो किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो फिलहाल यही इसी बात का इंतजार करेगी कोई उसको न्योता दे, चाहे सपा दे चाहे बसपा दे, ताकि वो किसी जगह जाके अपने जो 6-7% वोट है उनको जोड़ दे। तो अगर 20 से 30% वोट पर आपको जाना है तो शायद आपको ये कांग्रेस के 6-7% वोटों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। शायद ये भी कांग्रेस पार्टी का अपना कैलकुलेशन होगा, और अखिलेश यादव इसके लिए मानेंगे या नहीं मानेंगे ये देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल ये बात ज़रूर हो गई कि समाजवादी पार्टी जो अभी तक फिलहाल कहीं लग नहीं रही थी वो एक लड़ाई में आ गई है, और अखिलेश यादव की सक्रियता, अखिलेश यादव के जो दावे हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो इस बार इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने जा रहे हैं। तो बात पते की में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।